जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेदी दास मैं तोरा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पुनः कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, नतयंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी गीता पाठ करवाने से क्या मिलता है। रात भर 4 पंडिताचार्य आए, पढ़ के चले गए, मिला क्या? मनुष्य इतना भौतिकवादी हो गया है, हर जगह लाभ ही खोजता है। कुछ मिलेगा तभी करता है। इसलिए आप लोग जितने धर्म केंद्र देखेंगे, लोग कहते हैं देखो मैं बाबा धाम गया तो हमको 4 ट्रक से 8 ट्रक हो गए, रजरप्पा गया तो 16 हो गए, उस देवी के पास गया तो इतना मिल गया,
मतलब जहाँ मिल जाता है वहीं लोग जाना चाहते हैं, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ जाना पसंद नहीं करते। लेकिन क्या आप विचार करें, जो आपको मिला है उसमें से क्या साथ जा सकता है। एक महात्मा के पास एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति पहुंचा। बोले महाराज कोई कमी हो तो बताना, मैं सब पूरा करूंगा। महात्मा ने कहा यहाँ तो बेटा कोई कमी नहीं, राम धनी तन कौन कमी। जहाँ भगवान की कृपा है वहाँ कोई कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब यहाँ से मैं मर के जाऊंगा और तू भी मरना, तो एक सुई लेके आना, स्वर्ग लोक में कपड़ा जब फट जाएगा तो हम लोग सिएंगे गुरु चेला में। उसने कहा ठीक है महाराज, कौन सी बड़ी बात है। गया सुनार को बोला एक बहुत बड़ी सुई बना दो और बहुत कीमती होनी चाहिए, उसको साथ ले जाऊंगा, मजबूत होनी चाहिए। बना के तैयार कर दिया, तो रास्ते में लेके चला डब्बा में भर के। तो विचार करने लगा ये सुई को ले कैसे जाऊंगा। तो विचार करते करते उसके मन में आया तकिया में रख दूंगा तो चली जाएगी साथ। तकिया रखते हो ना सोते समय। तो फिर आगे बढ़ा तो थोड़ा दिमाग काम किया, सोचा भाई तकिया तो डोम ले लेता है मरने के बाद, तकिया में तो नहीं जा पाएगा। तब विचार किया सबके पैर का जो एड़ी होती है ना, उसका चमड़ा मोटा होता है, उसमें सुई से घुसे तो भी दर्द नहीं होता। बोला उसी में ऐसे घुसे लगेड़िया में तो चली जाएगी साथ। फिर सोचा कि शरीर में घी लगा के तेल हल्दी लगा के इसको चिता पर लिटा के जला देंगे तो सुइयों जल जाएगी, वही जाएगी कैसे साथ। तब महात्मा जी से ही पूछ क्यों न ले। महात्मा जी जब ले जाने को कहे हैं तो उनको पता भी होगा रास्ता, बताएंगे कैसे जाएगी। गया महात्मा जी के पास, बोला महाराज बनवा तो लिया मैं, ये जाएगी कैसे। उधर वालों को बोलो इधर बैठे, आके सबको बोलो गली में बैठे। तो जाएगी कैसे। महाराज ने लाठी उठाया, बोला ससुरा जब तेरे साथ है वो सुइयों में जाएगी तो आए धन सवेरे से लेकर शाम तक। अगर रात न हो तो आदमी सोते धन के पीछे भागते। धन के पीछे आदमी तब तक भागता है जब तक उसका निधन नहीं हो जाता, जब तक वो सब कुछ गंवा नहीं देता। जब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। तब उसने दंडवत प्रणाम किया, बोले महाराज हम जैसे धन पशु को समझाने का ये आपका तरीका बड़ा अच्छा है। 2 घंटा सत्संग सुनाते तो भी हम नहीं समझ पाते, लेकिन अब समझ में आ गया कि जब सुई ही साथ नहीं जाएगी तो रात दिन इसके पीछे में क्यों भागना। मेरे कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि आप सब कुछ करें परंतु किसी के पीछे मत भागे। होगा वही जो उसकी मर्जी होगी। आप प्रयत्न कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रयत्न करते करते जो परेशान हो जाते हैं ये बुरी बात है। हुआ तो भी अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, जो गीता यहाँ 24 घंटा आप लोगों ने सुना होगा, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने संस्कृत भाषा से उसको ट्रांसलेट कर हिंदी में
यथार्थ चीजों को लिखा, किसी भी तरह का तोड़ मरोड़ नहीं, किसी भी तरह के दबाव में किसी भी श्लोक का अर्थ नहीं, बल्कि जो रियल है वही। तो वही गीता जिसको आप कहते हैं सुनने और पढ़ने से क्या मिलेगा। तमाम पंडित भड़का देते हैं जजमान को, पंडित लोग पूरे देश को बर्बाद कर दिए। जजमान को भड़का देंगे, घर में गीता मत रखो, बेटवा साधु बन जाएगी। घर में गीता पाठ होने लगा तुम्हारे, गीता तो मरला के बाद सुना जाता है, पढ़ा जाता है। गीता जिंदा में कौन सुनता है। ये मतलब जितना गलत काम है इन धर्म गुरुओं के हिसाब से वो जिंदा में करो, और जितना सही काम है वो मरला के बाद करो। जब शरीर जल जाएगा तब फिर सही काम करोगे कैसे, सही बात सुनोगे कैसे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संतों जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा, संतों जीवत में कर आशा। जिंदा जी ही कुछ हो सकता है, मरने के बाद कुछ नहीं। मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, अगर जो गुरु कहता है मरने के बाद मुक्ति मिलती है वो स्वार्थी है। मुक्ति तो जिंदा जी ही मिलती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है, तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाओ, तमाम दुखों से मुक्त हो जाओ, उसी का नाम मुक्ति है। नाना तरह का क्लेश चिंता घेरे हुए है तो उसका नाम तो मुक्ति है नहीं। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते क्या हो गया जी, सोते जागते भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। तो छोड़ दे बाबू। एक भजन है, इस संसार में सुखी कौन है, उसको सुनने से समझ में आ जाएगा। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भाई, इंद्र कहे सुखी चतुरानन, चतुरानन कहे सुख शंभु को भाई। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जब से आदमी जन्मता है और तब से केवल सुख ही ढूंढता है, सोचता है 5 पास कर जाएंगे तब सुख होगा, फिर सोचा 10 पास कर जाएंगे तब सुख होगा, बोले भगवान बस 10 पास कर जाए, फिर 12, फिर नौकरी लग जाए प्रभु कैसे हूँ तब सुख होगा, फिर बियाह हो जाए भगवान तब सुख होगा, मेहरारू आएगी रोटी बनाएगी टाइम से देगी तब सुख होगा। फिर देखा पटना में एक अच्छा मकान में घर हो जाए तब सुख होगा। बेचारा घर बनाओ पलस्तर करते करते गृह प्रवेश करते करते हार्ट अटैक हुआ, मर गया। इतने होता है ना, पलस्तर लोग नहीं करा पाता। जो घर बनाता है उसमें रह भी नहीं पाता, लेकिन उसके जीवन में सुख मिला कभी। वो सोचता रहा, जैसे कभी आप लोग सब लोग शहर के हैं, हाईवे पर यात्रा सब लोगों ने किया होगा 4 व्हीलर गाड़ी से। जब धूप होता है
तो 1 किलोमीटर बाद लगता है कि वो पानी है, हाईवे पर लगेगा पानी चमक रहा। तो आप लोग जब वहां गाड़ी पहुंचेगी तो फिर लगेगा 1 किलोमीटर बाद वो पानी है। मृगवार उसको कहते हैं, मृग कृष्णा। मृगा जब राजस्थान के रेतों में जंगलों में भटकता है तो वो दूर ताकता है तो रेत चमकती है, सोचता है पानी। वहां पहुंचता है तो वहां भी बालू, वहां से कोई दूर ताकता है तो उसको समझ में आता है वो पानी है। फिर वहां पहुंचा तो बालू। इसी तरह बेचारा प्यासे तड़प तड़प के मर जाता है। वही दशा इंसानों की है। सुख की तलाश में भटक तो रहा है लेकिन सुख भी नहीं रहा। इससे यह साबित होता है कि वास्तविक सुख की तरफ नहीं जा रहा है। यह संसार दुख की खदान है, कोयले की खदान है। आप कोयला की खदान में न जाने कितने नीचे चले जाओ लेकिन मिलेगा कोयला ही। हाँ, उसकी किस्म बदल जाएगी, ग्रेनाइट मैग्नाइट हो जाएगा, लेकिन मिलेगा कोयला ही। छुएंगे आप तो हाथ ही गंदा होगा। उसी तरह ये संसार है। संसार के कितना भी ऊंचाई पर चले जाओ, विधायक बन जाओ, चेयरमैन बन जाओ, मंत्री बन जाओ, क्या मंत्री लोग दुखी नहीं है? इससे हुआ इतना दवाई 1 हफ्ता में खा जाते हैं वो लोग। इतना बेचारी दवाई फांक रहे हैं। जिंदगी उनकी और मालिक डॉक्टर लोग सब दुखी इसलिए कि जहां सुख है वहां उन्होंने ढूंढा ही नहीं। सुख का नाम ये एसी समझ लिए, सुख का नाम पंखा समझ लिए, सुख का नाम ये कुर्सी समझ लिए, और एक समय आता है यही दुख हो जाता है। कहीं जब राजा नल पर विपत्ति पड़ी तो भूजल मछली जल नहीं मिली। इसलिए जो धनहीन व्यक्ति होता है, जिसके पास धन नहीं है, वो सोचता है जिसके पास धन होगा वो सुखी होगा। इसलिए वो कहता है धनहीन कहे धनवान सुखी। धनहीन व्यक्ति कहता है नहीं मैं सुखी कहाँ हूँ, धनवान सुखी है जिसके पास धन है। और उसके पास जाके पूछो जिसके पास धन है, क्या भैया सुखी हो? तो बेचारा ITRA बनवाने में परेशान था, 5 लाख से नीचे का इनकम दिखाने में परेशान था। कैसे ही कहीं भी बैंक से उठा के वो बैंक में डाल दे, वो बैंक से उठा के वो बैंक में, तो हम कहाँ सुखी हैं? हम नहीं सुखी हैं। धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहे भैया हम सुखी नहीं, हम लोग तो कर देते देते परेशान हैं। राजा सुखी है, उसको न कोई कर देना है न कुछ देना है। आप लोग हाईवे जाते हैं, टोल टैक्स फ्री होता है, वहां पर एक गाइडलाइन लिखा होता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री फलना फलना को टोल टैक्स कोई कर नहीं देना है। एकदम गाड़ी आएगी सनासन निकल जाएगी, तो कहेगा हम तो टोल टैक्स देते देते परेशान हैं। महाराज सुखी हैं जो यहाँ के राजा हैं, CM हैं। और CM के पास जाओ तो उनके पास भी दुख। महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। महाराज कहे नहीं इंद्र सुखी है। इंद्र माने प्रधानमंत्री बन जाओ, केंद्रीय मंत्री बन जाओ, वो सुखी है, हम लोग तो दुखी हैं। उनके पास भी जाओ तो वो भी कह रहे नहीं। इंद्र कहे सुखी चतुरानन। ब्रह्मा जी सुखी हैं जिन्होंने इस सृष्टि को रचा है। मैं कहाँ सुखी हूँ? मैं कभी पानी बरसाओ, कभी उधर सूखा पड़ गया उधर बरसाओ, इसी में ऐरावत हाथी को लेके इधर उधर घूमता रहता हूँ। मैं सुखी कहाँ हूँ? कभी काल मिला समय तो यही अपना मेनिका उर्वशी रहती है, पड़े रहते हैं, हम सुखी नहीं हैं। तब ब्रह्मा जी के पास भगत गया, बोले ब्रह्मा जी आप सुखी होंगे? बोले नहीं भैया हम सुखी नहीं है। केकर टिकट काटना है, किसका टिकट बनाना है, यह एंट्री मारने में हम परेशान है, जनमाना और मारना। और भोलेनाथ को भेजना, भोलेनाथ उसको मारते हैं। तब ब्रह्मा जी से पूछा तो अच्छा सुखी कौन है ये बता दें।
ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा कहें भोलेनाथ सुखी हैं, सुख शंभु को भारी। भोलेनाथ को सुख है, उनको कोई टेंशन नहीं। धन हो भोले बाबा तेरे, कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में। हे भोलेनाथ आप सुखी हो। तब भगत भोलेनाथ के पास गया। भोलेनाथ के हम दुखी हैं। बोले कैसे? बोले पार्वती जी कभी कभी रूस जाती हैं तो खान नहीं मिलता है, उसका टेंशन, इसका टेंशन। तो बोले तब तुलसीदास जी विचार के करते हैं। तुलसीदास विचारी कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी विचार के कह रहे हैं कि हरि के भजन के बिना सब जीव दुखी है। ये संसार दुख का खान है, पुनरावृत्ति है। भगवान ने गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो सृष्टि देख रहे हो पुनरावर्ती है। अभी आप लोग जहाँ बैठे हो, यहाँ कभी पानी 2 पोसा भरल रहता रहा होगा। देखो आज कितना बढ़िया अपार्टमेंट बन गया। तो इस तरह से सृष्टि का परिवर्तन होते रहता है। आज अच्छी दिख रही है, कल खराब दिखेगी, कल खराब दिख रही है, परसों अच्छी हो जाएगी। ये शरीर है, बचपन में कितना सुंदर लगता है, और बुढ़ापा में इसी शरीर को देखो, रात में बुढ़ियन माई के देख लो तो डर लगेगा, भूती ना रही है। तो ये शरीर में ही परिवर्तन होते रहता है। तो इसलिए भगवान ने कहा, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, माम पैत्य तु कौन्तेय। हे अर्जुन, जो मेरा भजन करता है, जो मेरी शरण में है, हे कुंती नंदन, पुनर्जन्म न विद्यते। उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। कबहुक करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। भगवान जब हेतु की कृपा करते हैं, 1 लाख वर्ष के बाद 84,000 योनि में 84 लाख योनि में भटकने के बाद एक बार ये मनुष्य शरीर मिलता है, और इसको पाके अंडे मुर्गा खाने में, मछली खाने में बिता देते हो, और हरि का नाम कभी नहीं लेते। मुर्दा जला के दीघा से आता है सब, तो मौती अपार्टमेंट के बहरे में खड़ी रहेगी, गोलकी लेगी। गंगा नहाए थे, हाँ बढ़िया से। बोले हाँ, बोले कपड़ा बाहर रख दो, जो बन के गया था। और गोलकी देगी, बोलेगी 4 दाना खा के तबे अंदर आएगा। अंदर आएगा सीधे कहेगी बाथरूम में जाओ, बाथरूम में जाके नहाएगा, फिर उसके बाद शुद्ध होगा। सोचो, एक मुर्दा जला के आया, जो छुआ भी नहीं था, वो डोम जलाया था, उसके लिए इतना विध व्यवहार। और जो मुर्गवा बना के खाती हो मछलिया, तो वो पेटवे में रहता है, तो ओकरा कौन गोलकी से शुद्ध करोगे? वो तो तुम्हारे साथ साथ मुर्दा घूम रहा है। इसलिए अग्नि का जो भोजन है उसको खाओ। अब छठ व्रत करेगी माई सब, दौरा नहीं पहुंचा घरे की मछली पहले पहुंच जाएगी। कहेगी अरे माई का बताएं, 3 दिन से तरी मसल्लम नहीं खवाया है, खाली अरवाइन आज मुर्गा खा लो, आज मछली के प्रसाद खा लो, कल गंगा माई के प्रसाद। ये सब पंडित लोग नहीं मना करता है। पंडित लोगों को चाहिए ये सब चीज जजमान को मना करे। तो पंडित लोगों को क्या है, दक्षिणा से केवल मतलब है। वर मले चाहे कन्या, उनको दक्षिणा चाहिए। धर्म गुरु को सिर्फ दक्षिणा से मतलब नहीं है। हमारे धर्म में किसी तरह की अगर रूढ़ी का प्रवेश हो रहा है तो उसको भी वो मना करे। इसलिए पंडित लोग का एक नाम पुरोहित है। पुरोहित का मतलब जानते हैं क्या होता है? नगर कुल बस्ती का जो हित करे वही पुरोहित है। पुरोधन हित बराबर पुरोहित।
तो हित से इनको मतलब है नहीं। इनको तो मतलब है कि आधा घंटा वाला सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिएगा कि 1 घंटा वाला सुनिएगा। आधा घंटे वाले का 500 चार्ज है, 1 घंटे वाले का 1000 चार्ज है। आधा घंटे वाली ऐसी वो रेस में पढ़ेंगे कि तूफान मेलों पे छोट हो जाएगी। और सत्यनारायण भगवान की कथा में सुनाएंगे क्या ये लोग? जो पढ़े लिखे लोग होंगे, नाम तो सत्यनारायण की कथा है लेकिन सुनाते हैं सब झूठ की कथा इसमें ये लोग। एक लकड़हारी था, एक लकड़हारा था, उसने इतना बार सत्यनारायण भगवान की कथा सुना तो राजा हो गया। तब तो आपको बिजनेस छोड़ के कथा ही सुनना चाहिए, नहीं समझ रहे? राजा बनना हो तो नहीं सुना तो फिर क्या हो गया? गरीब हो गया। फिर नाव से जा रहा था अपने परिवार के साथ, बेटी दामाद के साथ, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुना तो नाव डूब गई। और फिर एक पंडित जी मिले, उन्होंने बताया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो 15 पूर्णमासी को तो फिर यह उतरा जाएगा। लगता है डूबने वाले सब ऑक्सीजन टैंक लेके डूबे थे क्या अंदर? पानी में अगर आप लोग 1 मिनट से ज्यादा देर रहिएगा तो लाश उतरा जाएगा, छाला मर जाएगा ऑक्सीजन के अभाव में। और वो 15 पूर्णमासी तक कैसे अंदर में जिंदा रहा? खाता क्या रहा होगा? ऑक्सीजन ही नहीं मिला। उसके बाद ऐसे 5 कहानियां हैं, 150 श्लोक और 5 कहानी का नाम सत्यनारायण व्रत की कथा है, जिसमें ये 5 कहानी झूठ है। एक कपोल कल्पित, मतलब किया तो मिला और नहीं किया तो नहीं मिला। आप लोग बिजनेस करते होंगे, फोन आता होगा इतना पहुंचा देना नहीं तो मार देंगे। तब तो भगवान हो गए रंगदार, भगवान हो गए क्रिमिनल कि भगवान की हम पूजा करेंगे तब तो मेरी वो रक्षा करेंगे और नहीं करेंगे तो भगवान हमकी नाय डुबा देंगे। तो हमारे भगवान तो ऐसे नहीं है। पंडितों के भगवान भले ऐसे हो सकते हैं लेकिन हम लोग के भगवान तो ऐसे हैं कि रावण ने जीवन भर उनको गाली दिया लेकिन रावण को उन्होंने तार दिया। हमारे भगवान ऐसे हैं जो मामा कंस को जाके तार दिए, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान विष्णु, पापियों से भी पापी का उद्धार कर दिए, भगवान भोलेनाथ। हमारे सनातन संस्कृति के जितने भगवान हैं वो तो बड़े दयालु हैं, बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। लेकिन इन बिजनेसमैनों के जो भगवान हैं, नहीं करोगे तो नाव डूब जाएगी, नहीं करोगे तो रंग हो जाओगे, नहीं करोगे तो ये हो जाओगे। तब आप पूछेंगे महाराज जी सत्यनारायण भगवान की कथा क्या है जरा बताइए। तो सत्यनारायण भगवान की सज्जनों यही कथा है जो आज 24 घंटे आप लोगों ने सुना है। गीता, गीता में भगवान ने जो कुछ भी कहा वो सत्य कहा। भगवान ने कहा हे अर्जुन, ये आत्मा ही सनातन और सत्य है। अछेद्यो अयंदाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थानं अचलोयं सनातनः। हे अर्जुन, यह आत्मा ही सनातन और अचल है, सत्य है, तीनों काल में इसका नाश नहीं हो सकता। इसलिए इतनी सत्य बात भगवान ने बताई। आगे कहा नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। हे अर्जुन, इसको न कोई छेद कर सकता है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि में इतना क्षमता है कि इसको जला ही पाए। ये आत्मा अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। इसलिए तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो भगवान ने जितनी रियल बातें थी गीता में बताई, इसलिए उसका नाम पड़ा सत्य। और नर थे अर्जुन, नारायण थे भगवान श्री कृष्ण। इसलिए रियल में अगर सत्यनारायण की कथा है तो गीता। गीता को अमेरिका कहता है कि हमारे नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीन फिलोसफी गीता है। युद्ध चीन तमाम देश अपने युद्ध नीति में गीता को लागू कर लिए। भारत में भी हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने बार बार आदेश दिया है
उच्चतम शिखर पर बैठे हुए कानून के पदों के लोगों को, प्रधानमंत्री वगैरह को, सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों को, या आप लोग इसे राष्ट्रीय धर्मशास्त्र बना दें। जब यह राष्ट्रीय धर्मशास्त्र हो जाएगी तो फिर 24 घंटे पाठ जब होगा तो अगल बगल के बच्चे भी सुनेंगे और समझेंगे कि ये गीता में लिखा हुआ है, ये गीता की बात है। गीता कोर्ट से हटा के कोर्स में लागू किया जाए तब कोर्ट में इसका महत्व लोग समझेंगे। आज जब आप कोर्ट में गवाही देने जाते हैं, मर्डर किए रहते हैं, फिर भी गीता आती है तो आप इस पर कसम खा लेते हैं, मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा। और वो चले, जिस दिन गीता आप पढ़ लेंगे और इसके महत्व को जान जाएंगे कोर्स से, उस दिन या तो आप पाप ही नहीं करेंगे या तो आप सहर्ष से उसको स्वीकार कर लेंगे कि नहीं हमने ऐसा किया। झूठ नहीं बोल सकते। आज गीता का महत्व नहीं जानते हैं, इसलिए झूठी कसम उस पर हाथ धर के आप खाते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि गीता ही सत्यनारायण व्रत की कथा है। इसमें भगवान ने जो कुछ भी बताया है, नर अपने शिष्य अर्जुन को सत्य बातें बताई है नारायण ने। और अर्जुन कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। अगर अर्जुन को आप लोग व्यक्ति मानते हैं तब तो गीता का पीछा छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो आप अर्जुन हैं नहीं कि आपको गीता की जरूरत है। तो इसलिए अर्जुन कौन थे? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा अनुराग ही अर्जुन है। जब जब व्यक्ति के हृदय में अनुराग होता है, कोई न विषय विराग भवन बसत भाचोत्पन, हृदय बहुत दुख लागी जन्म गयो हरि भजन बिन। यही मनु के हृदय में अनुराग जगा कि बाप रे बाप, चौथापन आ गया, खाली गोलियावत नाती बेटवा पोताला। जब बुढ़िया से मल गई छिना के पतोहिया जब छाती पर चढ़ जाती है तब बुढ़िया के समझ में आता है कि बाबू बाप झूठों के ग्राम भी आके ले आए। गाड़ी पर से उतरी तो क्या वो पीतल के थाली में गोड़ रखे, निर्वंशी को गोड़वे काट देते थे, ठीक रहता, लड़ती नहीं हमसे, नहीं समझे। पतोहिया से जब डर के चढ़ जाती है सास पर तब समझ में आया। लेकिन अंतिम समय में तो मनु महाराज बस तुरंत अपनी पत्नी को नारी समेत गवन बन कीन्हा, तुरंत पत्नी कह देख अगर इज्जत बचे को तो निकल चल, बस ऐसे बेटवा को दो गाली सुनेंगे तो ही पड़ल रहो। और नहीं अगर भगवान के भक्ति करना है, मनुष्य जन्म को संवारना है तो बस निकल चल। नैमिषारण्य में जाकर के भगवान की कथा सुने, तपस्या किए, भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त कर लिए। पुत्र रूप का मतलब भगवान का हृदय में प्राकट्य हो गया। तो इसलिए गीता और रामचरितमानस प्रत्येक सनातन धर्मी हिंदू भाइयों को पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नाती पोता को सुनाना चाहिए। तब वह राम जैसा बनेगा, तब वह आपका बुढ़ापा में सेवा करेगा, तब वो भगवान का। आजकल तमाम स्कूलों में लोग बच्चों को पढ़ाते हैं जहाँ पर हिंदू विरोधी गतिविधियां हैं, सनातन धर्म के विरोध में। ऐसे स्कूलों में आप लोगों को अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसे स्कूलों में पढ़ाओ जहाँ वो का जाप हो, साइंस पढ़ाई जाए, विज्ञान पढ़ाया जाए, भूगोल पढ़ाया जाए, हिंदी पढ़ाया जाए और उसके साथ साथ उसकी संस्कृति को भी पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि संस्कृति से दूर कर दिया जाए और खाली भूगोल विज्ञान जब पढ़ के आएगा तब कहेगा मम्मी पापा आप लोग में झूठों पे इतना खर्चा है। साइंस कहती है कि जो भी चीजें बिगड़ जाए उसका उपयोग गटर खाना में होता है। तब आप लोग बिगड़ गए हैं, आप लोग चले वृद्धाश्रम में, क्योंकि ये है वो है। साइंस पढ़ने वाले बच्चे ऐसे ही पढ़ा के भेज देंगे, क्योंकि साइंस कहती है कि ये चीज खराब हो गई, उपयोग में नहीं है, तो उसके ऊपर इन्वेस्ट करना बेकार है। तो आप लोग ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा विदेशों में होता है,
भारत में भी जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं ना, यही का एक बच्चा विदेश में पढ़ता था, पेपरों में था, कमाता भी था, और उनकर माई मर गई अपार्टमेंट में, और 1-2 साल बाद आया तो सोखवे बुढ़िया मरल थी, अकेले तो थी, और हड्डी खाली बचल था। 2 साल में सब मांस तो महक के गल गया। अभी 1 साल पहले या 6 महीना पहले की भी घटना है, एक बुढ़िया अपार्टमेंट में मर गई। जब महका तो पेपर में भी आया था, तो अगल बगल वाले फ्लैट वाले तोड़वाए, पुलिस को बुलाए, तो अंदर बुढ़िया मरी पड़ी थी। तो यही दशा हो जाएगी अगर अपनी संस्कृति से अलग हो जाओगे। विदेशों में ऐसा है, बेटवा वयस्क हो गया, कहाँ ब्याह करेगा, कहाँ रहेगा, माता पिता को कुछ नहीं पता। भारत में ये गीता, रामचरितमानस ही एक ऐसी संस्कृति है जो इसमें चारों वेदों में सब चीज वर्णित किया गया है। इसलिए यहाँ पर है कि माता पिता मर गए तो उनका श्राद्ध करो, भोज करो, पिंडदान करो, फलना करो, ढेकना करो। एक ममत्व का केंद्र बिंदु है। ये परंपराएं सबको प्रेम पूर्ण एक समाज की सामाजिक विज्ञान इसको कह सकते हैं। इसलिए हम लोग ज्यादा सुखी हैं उन लोगों की अपेक्षा। तो इसलिए भगवान का नाम जपो और सुबह शाम जपो, 24 घंटा काम करते रहो, रोटी बनाते रहो, बेटवा खिलाते रहो, स्कूल भेजते रहो। मुंह से तो कुछ नहीं कर रहे हो, हाथ से सब कर, मुंह से अपना मने में ओम 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 राम 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 जपते रहो, तो देखो सोने में सुहागा होगा। जो इच्छा राखहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो भी इच्छा रख दोगे भगवान पूरा कर देंगे। ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कहोगे भगवान कैसे पूरा कर देंगे, हम करेंगे, भगवान कौन होते हैं करने वाले। करत करावत आप हैं, पलटू पलटू सोर। बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहणी ध्यान बिनु बास यसेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। एक मियाँ था, या खुदा तेरी खुदाई कोई नहीं जानता। एक हिंदू था, बोला मैं जानता हूँ तेरे खुदा की खुदाई। तो बोले तुम कैसे जान जाएगा। बोले चलो मैं बताता हूँ। तो ले गया राजगीर के पहाड़ की तरफ, उधर नाला कौन बना है, घोड़ा का टोरा की तरफ, और पहाड़ पर उसको चढ़ा दिया। बोले बताओ मियाँ जी, तो बाबू खुदाई गए, खुदे के न खुदाई गए, इतना खुदाई कौन जैसी भी कर सकता है, बोला बताओ। तो भगवान सब करता है परमात्मा, हम लोग करते हैं झूठों हमने किया। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, उसको पैर नहीं है फिर भी वो पूरे विश्व में क्षण मात्र में ही चल सकता है। उसको कान नहीं है फिर भी क्या फुसुर फुसुर बतिया सब सुनता है। आदमी की एक प्रवृत्ति है, जब पुण्य करता है ना, कहेगा हे भगवान सब देखा थी, भगवान देखा थी। और जब पाप करेगा तब नहीं सोचेगा भगवान देख रहे हैं, तब तो सोचेगा कि रूम के अंदर कर रहे हैं, कहाँ देखते हो। और पूजा भी तो रूम के अंदर करते हो, प्रार्थना और पाप दोनों रूम के अंदर करते हो, लेकिन सोचते हो कि एक देख रहा है और एक नहीं देख रहा है, इसलिए वो सब देखते हैं। बिनु पद चलई सुनई बिनु ताना, कर बिनु करई कर्म विधि नाना। उसको हाथ नहीं है फिर भी वो दुनिया का प्रत्येक कार्य कर रहा है, आपके माध्यम से वो करवा रहा है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, उसको तन नहीं है फिर भी सब से वो मिला है, सबका स्पर्श कर रहा है, सबके हृदय में है। तन बिनु नयन बिनु देखा, कहीं घ्राण बिनु बास यसेखा। उसको ये नाक नहीं फिर भी सब सुन रहा है। वो सब परमात्मा करते हैं
नाम होता है कि हमने किया, आपने किया, आपने किया, लेकिन हमारे और आपके अंदर कौन बैठा है? हमारे और आपके अंदर, सबके अंदर 3 शरीर है। एक शरीर तो ये दिख रहा है, और इसके अंदर एक शरीर कौन है? जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको आत्मा कह लीजिए, और एक उसके भी अंदर है कारण, जिसको परमात्मा कह लीजिए। तो ये शरीर तो केवल मकान है, और इसके रहने वाले अंदर जो शरीर है सूक्ष्म और कारण, इसका महत्व है। लेकिन भजन जब भी होगा तो इसी शरीर से होगा। इसीलिए संतों ने कहा, महापुरुषों ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आप लोग देवता से एक सीढ़ी ऊपर हैं, देवताओं से एक सीढ़ी ऊपर इंसान है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। ये साधन का धाम है। जैसे आपको यहाँ से पटना भी जाना है तो टेम्पू, हवाई अपना गाड़ी, यही ना साधन होगा। उसी तरह अगर परमात्मा तक की दूरी आपको तय करना है तो कोई न कोई साधन होगा। तो ये साधन क्या है? ये शरीर है। तो साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। और जो इसको पा करके मनुष्य अपना परलोक नहीं संवार लिया। परलोक संवारने का तात्पर्य बार बार ये जो यात्रा चल रही है 84 लाख की, कभी कुकुर बना, कभी गधा बना, कभी सुअर बना, कभी कुछ बना। भगवान जब तक नहीं दिए रहते हैं ना, तब तक बहुत भगवान याद आते हैं। और जब तक फ्लैट नहीं होगा तब तक दिन में 4 बार कहेगा कि हे प्रभु एक बार हो जाए। लड़कियां जब तक पास न हुई है, रास्ता में जितना मंदिर मिलेगा सबको प्रणाम करके कहेगा आप पास हो जाए तो लड्डू चढ़ाइए। लेकिन पास हो जाएगा तो लड्डू क्या, वहां प्रणाम ही नहीं करेगा। एक भगत था मनेर का, तो चढ़ गया ताड़ के पेड़ पर मनेर में। अब ताड़ के पेड़ बड़ा लंबा लंबा होता है, और नीचे उतरने लगा तो उसको डर लगे। तो कहे हनुमान जी सही सलामत नीचे उतर जाएंगे तो 1 किलो मनेर का 1.25 किलो लड्डू एकदम आपको चढ़ा देंगे। गोड़ थर थर करे, हाथ कांपल जाए, लगेगा सर दे नीचे गिरवे तो मरिए जाओ नीचे, ताकि ताड़ का पेड़ लंबा होता है। हनुमान जी का नाम लिया तो कुछ शक्ति आई।